सभी को मेरा प्रणाम है और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन की 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ, क्योंकि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार हैं। क्योंकि ये चुनी हुई जो सरकार है वो आपकी चुनी हुई सरकार है और जिन्होंने एक और बड़ी वैकेंसी निकाल दी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार वैकेंसी 2021 के लिए। बिहार में बिहार कांस्टेबल को लेकर, जी हाँ, यानी कि बिहार सिपाही को लेकर एक और बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। 8,415 पदों की ये वैकेंसी निकाली गई है। क्योंकि ये वैकेंसी 10,000 की निकलने वाली थी, लेकिन इसको फिलहाल 8,415 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। जहां पर इसके बारे में मैंने आपको कल भी एक वीडियो के माध्यम से बताए थे कि इस वैकेंसी को कौन कौन से छात्र और छात्राएं भर सकते हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जी हाँ, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उनकी हाइट क्या होनी चाहिए, उनके जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो उनकी एलिजिबिलिटी जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, ये मैंने आपको कल के वीडियो में बता दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों जो 8,415 पदों की जो वैकेंसी निकाली गई है, इसके लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस का जानना। यानी कि आपका सिलेबस क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इसके कट ऑफ, यानी कि जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ गया है उसको ध्यान में रखते हुए हम एक नए वैकेंसी की तैयारी में जुड़ेंगे। और इन सब के बारे में जितना भी स्ट्रेटजी है, यानी कि जो इसके लिए एक संपूर्ण विश्लेषण हम आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबा के। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा कर ले दोस्तों प्रीवियस ईयर की, क्योंकि देखिए नया वैकेंसी है तो पैटर्न क्या रहा है पिछले साल का, हमारे एग्जाम का सिलेबस क्या रहा है वो देखेंगे, कट ऑफ क्या गया है वो देखेंगे। तो इसके अनुसार हम अगली स्ट्रेटजी यानी कि जो रणनीति है वो हम बना सकेंगे। तो हम यहां पे अगर हम बात कर ले पिछली वैकेंसी की, तो पिछली वैकेंसी निकाली गई थी दोस्तों 8,880 पदों के लिए। क्या आपको याद है ये वैकेंसी? आप लोगों ने भी फॉर्म भरा होगा। इनमें से दोस्तों करीब करीब मैं आपको बता दूं कि 59,400 लमसम ऐसे जो कैंडिडेट हैं वो पीईटी के लिए सेलेक्ट हुए हैं। आप लोगों को पता होगा, जी हाँ, ये लोग जो है अब पीईटी देंगे। इनका पीईटी का एग्जामिनेशन डेट भी निकाल दिया गया है। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं यहां पे कि ये जो वैकेंसी निकाली गई थी इसके लिए कट ऑफ क्या गया था और इसका सिलेबस और आज का सिलेबस, यानी कि इस नई वैकेंसी का सिलेबस बिल्कुल सेम है। ये आपको नई जो नोटिफिकेशन आई है उसमें बताया गया है। ओके, तो हम चर्चा करेंगे कट ऑफ के ऊपर। ठीक है, यहां पे जो कट ऑफ है वो हम कैटेगराइज कर देते हैं थोड़ा आपको यहां पे, जो कि आपका जनरल कैटेगरी है, ये ध्यान रखेंगे। ये आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ये आपका बीसी कैटेगरी यानी कि जो भी ओबीसी में आते हैं छात्र। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये ईबीसी की कैटेगरी है, एक कैटेगरी है एसटी की और एक कैटेगरी है एसटी की। ठीक है ना, यहाँ पे हम मेल और फीमेल दोनों की बात करेंगे। ठीक है, और इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि यही कट ऑफ जो है क्या लगभग रह सकता है आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो बिल्कुल सबसे पहले कट ऑफ की ही हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद सिलेबस पे हम फोकस करेंगे, क्या क्या हमें पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है ना, तो दोस्तों इस सिनारियो में अगर हम देखें जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है 2020 वाला जो वैकेंसी था, जो वैकेंसी तो 2019 की थी ये, है ना। 2019 से अभी लगातार कोविड के चलते 2020 तक इसका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया है सभी चीजों का, और इलेक्शन के चलते भी और कोविड के चलते भी। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के जो छात्र थे उनका यहाँ पे 85 to 90, यानी कि बहुत सारे ऐसे छात्र से मैंने बात की, चर्चा की कि उन्होंने कितना स्कोर किया था। तो एक छात्र मुझे ऐसा मिला था जिसका स्कोर 85 था और उसका सिलेक्शन हुआ था। 81 वाला भी एक छात्र मिला था, 81। तो मैंने सोचा कि 81 वाले बहुत छात्र ऐसे होंगे जो कि कम होंगे, बहुत कम होंगे जिनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन हुआ है। यानी कि 80 क्रॉस किया होगा इस छात्र ने, जनरल वाले छात्र ने, तो इसका सिलेक्शन हुआ होगा। लेकिन वो बहुत कम छात्र थे, उनमें से 85 to 90 में जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ था उनकी संख्याएं ज्यादा थी। तो यहां पे मैंने एक निर्धारित कट ऑफ जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ था वो बता रहा हूं मैं आपको। 85 to 90 ये कट ऑफ था पिछली बार का, जिसमें कि जनरल कैटेगरी थे। ईडब्ल्यूएस की बात कर लें, ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 79 to 81 ये कट ऑफ, यानी कि 81 जो है ये मैक्सिमम कट ऑफ था।
80 से ऊपर नहीं था, मुझे लगता है बहुत कम लोग होंगे, लेकिन 81 वाले भी छात्र थे कुछ, जो कि मैंने आपको यहाँ पे 81 रखा। तो 79 मिनिमम कट ऑफ था ईडब्ल्यूएस के लिए। वहीं अगर हम चर्चा कर ले दोस्तों कि ओबीसी के लिए जो छात्र थे उनका लगभग जो गया था कट ऑफ वो भी 81 टू 84 या 85 के लिए, या फिर अगर हम बात कर ले दोस्तों यहाँ पे 78 से कट ऑफ मैंने निर्धारित किया है, क्योंकि यहाँ पे अगर 78 लिख दूं मैं, 78 मिनिमम था, एक छात्र का था यहाँ पे जिनका स्कोर 78 भी था, लेकिन मैंने 81 इसलिए बताया आपको कि बहुत सारे छात्र यहाँ पे 81 के स्कोर पे थे, यहाँ पे 80 टू 81, लेकिन 84 तक का कट ऑफ गया है ओबीसी में यहाँ पर। तो ये एक आपका जो अगर हम बात करें यहाँ पे जनरली तो एक मिनिमम अगर हम बात कर ले तो 84 रख दीजिएगा ओबीसी के लिए, ठीक है। 90 जनरल, 81 ईडब्ल्यूएस, जी हाँ ओबीसी 84, तो ये आपका कट ऑफ था दोस्तों, ठीक है। ईबीसी की अगर हम बात कर ले, ईबीसी में तो यहाँ पे 70 ऐसे कट ऑफ थे, 76 ऐसा कट ऑफ था जो कि यहाँ पे एग्जैक्ट कट ऑफ मैंने चूज किया, क्योंकि नंबर ऑफ जो स्टूडेंट थे ईबीसी के उन्होंने अगर 70 से नीचे स्कोर था, एक का 69 तक नहीं हुआ था उनका, क्योंकि बहुत सारे छात्र कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किए थे, तो उसके अनुसार ये कट ऑफ मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। एससी कैटेगरी की बात कर ले तो 65 टू 69 का कट ऑफ रहा है इस बार का, ठीक है, 11,880 पदों के लिए। एसटी की बात कर ले तो एग्जैक्ट 67 कह सकता हूं मैं यहाँ पे, तो ये आप नोट कर लीजिए मेल कैटेगरी के लिए। लेकिन अगर हम फीमेल की बात कर ले दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे जनरल कैटेगरी में बात करें तो 68, जी हाँ छात्राओं का 68 गया था जनरल कैटेगरी में, 66 गया था दोस्तों यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में। ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा था इनके बीच में, एक्चुअली ये 60 वाले भी यहाँ पे स्कोरर थे, जी हाँ, इसको हम अगर 60 टू 65 कह लें, 60 टू 66 कह लें सॉरी, तो ये एक निर्धारित कट ऑफ था यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की छात्राओं के लिए। अगर हम बात कर ले बीसी कैटेगरी की तो यहाँ पे 60 टू 65 कट ऑफ गया था दोस्तों, सॉरी 69 था ये, सॉरी 69 का कट ऑफ था, ठीक है। ये ओबीसी कैटेगरी की महिलाओं के लिए था। ओबीसी में एक बात ध्यान रखिएगा कि 3% का आरक्षण और था, किसके लिए, तो महिलाओं के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 62 बता रहा हूं। तो 62 अगर नंबर लाती हैं आप यहाँ पे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, 65 भी रहता है तो सिलेक्शन पक्का है इस बार की वैकेंसी में। तो यही कट ऑफ लमसम मैं बताऊंगा अभी आपको कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है नई वैकेंसी के लिए क्या हो सकता है और क्यों, ठीक है। ईबीसी की बात कर ले यहाँ पे तो यहाँ पे 59, ठीक है, ये 59 क्यों, तो ये 59 आप अगर इसको 55 टू 59 रख ले, है ना, 55 से 59 तक, 59 में मैक्सिमम बता रहा हूं कि इससे ज्यादा कट ऑफ इसका नहीं गया था ईबीसी की महिलाओं के लिए। एससी कैटेगरी की महिलाओं की बात कर ले तो 45 टू 49 ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ गया था यहाँ पे, और एसटी की बात कर ले तो 48 टू, जी हाँ दोस्तों 48 टू 50 मान लीजिए, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ था यहाँ पे इनका, तो एसटी कैटेगरी की महिलाओं के लिए। तो ये एक जो कट ऑफ था निर्धारित किया गया था, ये 11,880 पदों के लिए वैकेंसी के था। लेकिन इस बार की जो वैकेंसी है वो कम है, और कम है लेकिन फॉर्म भी इस बार जो गिरा था यहाँ पे वो लगभग 12,65,000 की यहाँ पे फॉर्म गिरे हुए थे छात्रों के। तो इस बार जो 8,415 वैकेंसी है इसके लिए कितना फॉर्म गिर सकता है, मतलब कितना फॉर्म भर सकता है लोग, तो मैक्सिमम मान के चलिए नहीं भी अगर होगा तो 10 लाख प्लस होगा, 10 लाख प्लस होगा ये छात्र फॉर्म भरेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो 10 लाख प्लस ही रखिए इसको, 11 लाख 12 लाख भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो फॉर्म भरने वाले लोग जो थे वो 14 लाख थे, उनका बहुत सारे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट भी हुआ था, ठीक है। तो लगभग 2 लाख लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी थे आप लोगों को, ठीक है। तो पर इतने सारे लोग रजिस्ट्रेशन किए थे फाइनली, जिसमें कि 10-15 हजार का लोगों का फॉर्म रिजेक्शन हुआ था। तो यहां भी हो सकता है कि 10 से प्लस में रहेंगे छात्र फॉर्म भरने वाले, ठीक है, क्योंकि देखिए इतने लोगों का तो सिलेक्शन हो जाएगा,
तो इतने लोगों का जब सिलेक्शन हो जाएगा फाइनली, तो इसमें से बहुत सारे छात्र कम भी हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों का एज क्राइटेरिया भी कम रहा होगा पिछली बार, तो वो हटेंगे, यहाँ पे कुछ नए छात्र जुड़ेंगे। लेकिन अभी देखिए कोविड के चलते यहाँ पे जो आपका डेट ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट है वो अगस्त बताया जा रहा है, 1 अगस्त 2020 का। और इस बार तो बहुत सारे जो वैकेंसीज आई हुई थी, जो 12th का रिजल्ट आया हुआ था वो लेट हुआ है। तो देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोग फॉर्म भी गलत भरते हैं। तो मान के चलता हूं मैं कि 10 लाख लोगों को अगर फॉर्म भरते हैं तो कट ऑफ क्या जाएगा इस बार का, तो इसमें तो कोई बदलाव दिखता नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रहा हूं आपको। अब यहाँ पे देखिए बातों को समझिएगा, उसके बाद ही सोच समझ के कुछ कमेंट कीजिएगा। 85 to 90 के बीच में लमसम रहेगा, 1-2 नंबर ऊपर नीचे होगा, जो कि मैं आपके आने वाले समय में इसका कट ऑफ भी बताऊंगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, और 79 to 80 ये जो है ये कम से कम 79 से 80 के बीच में इसका भी रहना है। लेकिन बीसी कैटेगरी में चूंकि इस बार जो है आपका कुछ बदलाव हो सकता है, यानी कि 85 जो है, ये जो 84 है 85 प्लस ही रहेगा, यहां कंपटीशन बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पे कि पिछली बार भी देखा गया था कि फॉर्म सबसे ज्यादा लोगों ने बीसी कैटेगरी से ही भरे थे, जिसके चलते क्या हुआ था कि यहाँ पे जो इसका जो कट ऑफ है वो हाई चला गया था। इस बार भी यहाँ पे वही होने वाला है और कट ऑफ इसका फिर से हाई जाएगा। ईबीसी का लमसम वही रहेगा, इसमें ज्यादा फेरबदल नहीं होगा, 1-2 नंबर से ऊपर। यानी कि सबका अगर सिनारियो हम देखें तो 1 से 2 नंबर का कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा। तो ये तो हो गया आपका कि कट ऑफ पिछले साल का और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो था वो बताया मैंने, लगभग 1-2 नंबर से ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपको स्कोर कैसे करना है अब उस पर हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, देखिए बहुत यहाँ पे मैं एक चीज आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि जो वैकेंसी निकाली जा रही है लगातार, है ना, अब उस पर फोकस करना है, पिछले चीजों पे फोकस हमें नहीं करना है ना। लेकिन पिछली चीजों को ध्यान में तो रखेंगे भाई। तो अब हमारा जो सिलेबस का सिनारियो है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। कट ऑफ देख लिया कि हम लोगों को कितना मेहनत करना ये समझ में आ गया, लेकिन सिलेबस की अगर हम चर्चा कर ले दोस्तों, तो सिलेबस में सबसे पहले यहाँ पे मैथ्स का जो सिनारियो है वो भी है, रीजनिंग का सिनारियो है वो भी है। ठीक, कोई दिक्कत। उसके बाद अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे सोशल साइंस या सोशल स्टडी कहिए, ठीक है, या फिर साइंस की बात कर लीजिए, साइंस की बात कर लीजिए, या फिर आप बात कर लीजिए दोस्तों करंट अफेयर की। ये सारे जो टॉपिक हैं, अब यहाँ पे एक सिनारियो और है आपका, वो है हिंदी और इंग्लिश का। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश यानी कि एंड है ये, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये हमारा पूरा सिलेबस का सिनारियो है। सबसे ज्यादा आपको फोकस स्कोरर कहाँ से मिलता है हमें, तो सोशल साइंस के सब्जेक्ट से मिलता है, और इसमें हमें मिलता है हिस्ट्री वाले सेक्शन से। किससे, तो हिस्ट्री वाले सेक्शन से। यानी कि पिछली बार भी क्वेश्चन जो देखा गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन हिस्ट्री के ज्यादा थे इन कंपैरिजन अदर्स ज्योग्राफी और पॉलिटी। ज्योग्राफी में अगर हम बात करें, और देखिए हिस्ट्री में आप लोगों को वही सारी चीजें पढ़नी है जो कि पिछले बार का सिलेबस था, जिसमें कि प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन विश्व का इतिहास ये भी शामिल है, प्राचीन भूगोल और माफ कीजिएगा भारत का भूगोल जो कि आपकी ज्योग्राफी में पढ़ना है, ठीक है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे पिछली बार भी, लेकिन इतिहास में अगर हम बात कर ले तो आधुनिक भारत का इतिहास से क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे। उसके अलावा दोस्तों मिडिल वर्ग से क्वेश्चन कम रहते हैं, तो इस पे हमें फोकस हिस्ट्री पे थोड़ा ज्यादा करना होगा। तीनों ही हमें पढ़ना होगा, सिलेबस भी इसका थोड़ा सा लंबा है, तो हम बताएंगे स्ट्रेटजी में आपको कि कैसे कहां से पढ़ना है। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी हमें फोकस करना है सिर्फ, और जो कि आप लोग यहाँ पे बिहार दरोगा का तैयारी जो छात्र कर रहा है वो भी इसको फोकस कर ही रहा होगा। पॉलिटी की बात कर ले यहाँ पे दोस्तों, तो पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट जो भी नीतियां चेंज हो रही है करंट सिनारियो में, मतलब कि जो अमेंडमेंट हो रहे हैं नए वाले जो है ना, उस पर फोकस करना है, क्योंकि पॉलिटी का क्वेश्चन ऐसा 5 ही रहेगा जो कि पिछले जो संविधान में हमारे दिए हुए थे उनके बारे में बताया गया है ना। लेकिन जो बाकी 15 या 20 क्वेश्चन कह ले हम यहाँ पे, है ना, 15 क्वेश्चन कह लीजिए, 10 ही कहिए, तो यहाँ पे बाकी जो 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके नई नीतियां जो चेंज हो रही हैं, जो अमेंडमेंट बदलाव हो रहे हैं हमारे संविधान में, उससे जुड़े हुए रहेंगे। प्रधानमंत्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पे,
कौन प्रधानमंत्री का क्या यहाँ पे हस्तक्षेप होता है, या फिर प्रधानमंत्री क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, ये सारे यहाँ पे पढ़ने होंगे। सूचियां अनुसूचियों के बारे में पढ़ना होगा, ये मैं आपको बताऊंगा, इसकी क्लासेस भी कराऊंगा, इसलिए आपको घबराना नहीं। तो ये टॉपिक और ये टॉपिक सोशल साइंस में यानी कि सोशल स्टडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा आपके लिए, क्योंकि ये जो पूरा पैटर्न है ये 10th+2 का पैटर्न है, ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। साइंस की बात कर ले तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका फिजिक्स, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। साइंस में हमें फिजिक्स पे और बायोलॉजी पे सबसे ज्यादा कवर करना है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहता है लेकिन बहुत कम रहेगा, है ना, इनके कंपैरिजन में। तो फिजिक्स और बायोलॉजी ये टॉपिक है, और एक केमिस्ट्री भी लिख लीजिए यहाँ पे भाई, है ना। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे है करेंट अफेयर। कितना पढ़ने सर, कितने साल का हमें पढ़ना होगा? तो देखिए 2019 का परीक्षा था, 2020 में परीक्षा लिया गया था, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे समसामयिकी के, वो 2018 2017 के भी क्वेश्चन थे, यानी कि 2 साल हम भी आपको कवर कराएंगे यहाँ पे, लगभग 2 साल। कौन कौन से साल का? तो 2019 का और 2020 का, क्योंकि ये एग्जाम जो है आपका 2021 में होने वाला है, और 2021 का जो करंट सिनारियो है वो मंथली वाइज भी आपको यहाँ पे कंप्लीट करा के दूंगा मैं, ठीक है। तो ये जो है पार्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से और यहां से, यानी कि इसके हिस्ट्री पार्ट को और इसके करंट अफेयर के पार्ट को आपको सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका स्कोर सम्मानजनक होगा। क्या? सम्मानजनक। अब स्कोर में बूस्ट यानी कि थोड़ा सा पावर मिल जाए तो आपका एक है हिंदी और एक है अंग्रेजी। यहां से देखिए ऐसे 10-10 क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन ये आपके ऐसे रहते हैं जिसमें कि कम से कम 8-9 नंबर स्कोर कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये 12th बेसिस 11th बेसिस का ही इंग्लिश रहता है। पैसेज रहेगा, ये देखो इंग्लिश में क्या रहेगा, पैसेज रहेगा, उसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। या फिर आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस बार देखे गए थे कि अपोजिट और सेम वर्ड के लिए क्वेश्चन थे, और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ वाक्य थे, उसको वाक्य को बदलाव करना था किसमें, तो पेसिव और नॉन पेसिव जो सिनारियो है आपका इंग्लिश में, तो वो ग्रामेटिकल पार्ट जिसका स्ट्रांग होगा वो यहाँ पे स्कोर कर पाएगा। 10 ही क्वेश्चन में अगर हम 8 नंबर लेकर आते हैं तो सोचिए कट ऑफ कितना हमारा हाई जा सकता है। हिंदी तो बहुत अच्छा है, मैंने आपको हिंदी की क्लासेस भी कराई हुई है वाईटी एजुकेशन पे, यहाँ पे आप जाके जुड़िए हमारे साथ इस चैनल पे, है ना। ये मैं आपको कराऊंगा, इसका भी जितना भी सेट होगा, मॉक टेस्ट होगा, सब देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात कर ले मैथ और रीजनिंग की, और ये बहुत ही ईजी, बहुत ही क्या ईजी। देखिए ये ईजी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे बिहार दरोगा वाले छात्र बहुत कम होगा जो कि इसको अप्लाई करेगा। वो छात्र सबसे ज्यादा होंगे जो कि इस फॉर्म को भरने वाले होंगे, जो कि नए कैंडिडेट होंगे, अभी अभी 12th पास किए होंगे, और वो छात्र ज्यादा होंगे जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से होंगे। और उन छात्रों का मैथ और रीजनिंग वीक होता ही होता है, क्योंकि देखिए वो कहीं कोचिंग सेंटर्स में जाके कोचिंग किए नहीं रहते हैं। लेकिन ये स्कोर इतना ईजी होता है कि अगर इस पे आप सिर्फ फोकस कर ले 1 घंटा रोज का, तो यहां पे आप स्कोर कर सकते हैं। 10-10 20 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप देखें यहां पे, तो कम से कम 15+ लेकर आ सकते हैं। 15+ अगर आ गया यहां से अगर हम 8-8 16 यहां भी 15 स्कोर लेकर आए, तो 30 नंबर तो यहीं पे आ गया भाई आपको। 30 नंबर जब यहां आ गया तो इस 60 नंबर में से अगर हम साइंस को छोड़ भी देते हैं, जिसको साइंस कठिन लगता है, तो हिस्ट्री और करंट अफेयर का टॉपिक जो है वो आपको पास करा देगा। लेकिन अपने को यहाँ पे सिर्फ पास नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे तो पास करने के लिए 30% बोल दिया गया है कि ले आओ आप क्वालिफाइंग हो जाओगे, लेकिन क्वालिफाइंग करना नहीं, हम लोगों को कट ऑफ क्रॉस करना है। तो भाई जो जनरल कैटेगरी में है वो देख लेंगे, क्योंकि 80 to 85 90 टच करके आना उनको, और वो भी एकदम करेक्ट। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी आपको बता दूं कि आपको कोई डर नहीं है यहाँ पे कि गलत होगा ज्यादा, लेकिन क्वेश्चन ही ज्यादा गलत कर दीजिएगा तो स्कोर कहाँ से हो पाएगा, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा सिलेबस पैटर्न हो गया, कट ऑफ बता दिया। अब जो स्ट्रेटेजी है कि हमें पढ़ना क्या है और कहाँ से पढ़ना है, ये बातें हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं अब आप लोगों का, वीडियो अगर लंबा हो रहा होगा तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर एक ही वीडियो में आपको मिल जाए तो मुझे लगता है कि सभी कोई को फायदा हो सकेगा। स्ट्रेटेजी की अगर हम बात कर ले दोस्तों, यहाँ पे
ठीक है। स्ट्रेटेजी की बात कर ले तो यहाँ पे देखिए थोड़ा स्पेलिंग अगर मिस्टेक हुआ हो तो गलत है तो माफ कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर बात कर ले तो सबसे पहले तो आप लोग ज्वाइन कीजिए हमारा वाईटी एजुकेशन। जी हाँ, वाईटी एजुकेशन जो है ये चैनल है हमारा, ये यूट्यूब पे आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं हमें, जहाँ पे हम लोग अनअकैडमी के साथ भी जुड़े हुए हैं। वहाँ से आपको मैं बताता रहता हूँ कि जो टेस्ट वगैरह अनअकैडमी दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, उनके साथ जुड़ने के लिए भी, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, दूसरी चीज़ें पे हम बात करेंगे दोस्तों बुक के ऊपर, क्योंकि स्ट्रेटेजी तभी बनती है जब हमें पता होता है कि हमें कौन से बुक पढ़ना होगा और कितना पढ़ना होगा। तीसरी चीज़ें आपका दिमाग, मन, है ना, जो कि माइंड आपका सेट होना चाहिए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म भरने का फीस आपसे 450 रुपये लिया जा रहा है और 112 रुपये कैटेगरी वाले छात्रों से लिया जा रहा है। तो आप फॉर्म भर देते हैं यहाँ पे और आप फॉर्म भर के माइंड सेट ही नहीं कर पाते हैं कि हमारा तैयारी कैसा होना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। तो उसी पे थोड़ा चर्चा करेंगे। तो आप एजुकेशन की 86 के साथ जब जुड़ेंगे तो यहाँ पे हम आपको क्या देते हैं, मॉक टेस्ट। ठीक है, और ये मॉक टेस्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो डिस्क्रिप्शन वाले होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन के साथ ये मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, यानी कि पूरा एक क्लासरूम हो गया आपका। और ये क्लास जो है ये आपका शुरू कर दिया जाएगा दोस्तों, जी हाँ, 1 दिसंबर के बाद। तो 1 दिसंबर के बाद ये क्लास आपका यहाँ से कांस्टेबल का भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि 29 नवंबर को बिहार दुर्गा मेंस खत्म हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे सारा क्लास का टाइमिंग सेट करेंगे, जो कि आपको बताएंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या पढ़ना है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों उसके बाद बुक पे। बुक उस समय भी बताऊंगा, लेकिन फिर भी आज से अगर आप लोगों को पढ़ना है तो मैं आप लोगों को फिर से बोलूंगा कि एक ही किताब है जिसपे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो इसके साथ साथ आप एक क्राउन का भी बुक ले सकते हैं। ठीक है, क्राउन का मॉक टेस्ट। लेकिन ये इसका हम बोलेंगे आपको कि जो आपका सब्जेक्टिव बुक है ना, सब्जेक्टिव जो सब्जेक्टिव बुक है वो उसको फॉलो कीजिएगा अभी फिलहाल, क्योंकि इसका एग्जाम मार्च में है। ठीक है, मार्च में इसका एग्जाम है, तो अभी सब्जेक्टिव पढ़ना और कैसे पढ़ना है उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा ऑलरेडी, उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, अब ये जो है हमारा तीसरा टॉपिक कि माइंडसेट। माइंडसेट मतलब क्या कि आपने फॉर्म भर दिया और आप उसकी तैयारी कर ही नहीं रहे हैं, पढ़े हुए बैठे हुए हैं फॉर्म भर के, अरे फॉर्म एग्जाम आएगा तब फॉर्म भरेंगे। सरकार आपके लिए वैकेंसी निकाल रही है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो अगर वैकेंसी हम बात करें 8415 की जो वैकेंसी है वो आपको फाइट करना है 10 लाख लोगों में। अब जाहिर सी बात है कि 8000 लोग ही यहाँ पे होंगे, तो 10 लाख लोगों में अगर 8000 ही निकलते हैं तो 90,000 के करीब ऐसे लोग होंगे, है ना, 90 या 92,000 ऐसे लोग होंगे जिनका की सिलेक्शन, या 96,000 ऐसे लोग होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। 9 लाख, सॉरी यहाँ पे मैं बात करूँगा, अगर 10,000 ही तो लगभग वैकेंसी है ना, तो 10 लाख में से 10,000 की वैकेंसी निकल भी गई तो यहाँ 1% भी ढंग से हम लोग नहीं हैं सिलेक्टेड। तो अगर इसकी तैयारी आप कर रहे हैं, यानी कि 9 लाख लोगों का एग्जाम नहीं निकलने वाला है लगभग, अगर हम चर्चा करें तो जब उन 9 लाख लोगों में आप होंगे तो सोचिए कि आप कहाँ होंगे, बिल्कुल बाहर होंगे यहाँ से। तो ये माइंडसेट जब अगर आप कर लेंगे ना तो इनमें से एक सीट आपका होगा। जी हाँ, ये ध्यान रखेंगे, इसमें से एक सीट आपका होगा जब माइंडसेट कर लेंगे। और ये माइंडसेट दौड़ तक, यानी कि जो आपका पीटी है एग्जाम, उस तक होना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि लोग पढ़ने बैठ जाते हैं लेकिन फिजिकली फिट ही नहीं होते हैं। जैसे कि बहुत सारे छात्र पढ़ते पढ़ते खाते भी रहते, पढ़ते नहीं, फिजिकली भी फिट होना होगा जब आप माइंड सेट करेंगे। आज से ही दौड़ना शुरू कर दीजिए, ठंड का समय है, थोड़ा धीरे धीरे रनिंग प्रैक्टिस बढ़ाइए। जो लोग प्रैक्टिस में है, पिछले साल के फॉर्म भरे थे नहीं हुआ उनका, उनसे पूछिए वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। वो लोग यहाँ पे पीईटी के लिए जो दौड़ रहे हैं वो अब धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू कीजिए। रोज सुबह उठिए 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, कम से कम 3 घंटा का रनिंग सेट बनाइए। गोला फेंक का, हाई जंप का, सब कुछ का यहाँ पे सेट बनाइए और फिर तैयार रहिएगा। तो ये जब तैयार हो जाएगा तो आपका माइंड ऑलरेडी इसमें मन लगेगा पढ़ने के लिए भी, और जब आप वहाँ पढ़ने लगेंगे तो सिलेक्शन आपका कोई रोक ही नहीं सकता है। 8415 पदों में से एक पद आपका भी होगा। तो यहाँ पे इतना ही, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।
कुछ नए स्ट्रेटजी के साथ हर वो चीज़ डिटेल में आप तक शेयर करता रहूँगा। तो आप लोगों को करना क्या है, एजुकेशन की स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ वाईटी एजुकेशन को भी सब्सक्राइब कर लेना है। और 1 दिसंबर के बाद हम आपको एक नया वीडियो देंगे नए स्ट्रेटजी के साथ, जहां पे बिहार कांस्टेबल की नई परीक्षा की नई शुरुआत करेंगे। बिहार दरोगा का प्रीलिम्स का जो नया वैकेंसी आया हुआ है 2213 पदों का, उसका तैयारी चल रहा है। शाम को 9 बजे वहां भी आप लोग अटेंड कर सकते हैं। सुबह 10 बजे अभी आप लोगों को मिलेगा, जी हाँ, सुबह 10 बजे मिलेगा आप लोगों को वाईटी एजुकेशन पे बिहार दरोगा मेंस के रिगार्डिंग टेस्ट। तो जाके टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। क्यूज कराता हूं मैं यहाँ पे भयंकर, है ना, तो नोट्स भी देता हूं, उसका पढ़िए और डिस्क्रिप्शन देखिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। जय हिंद।